होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला नहीं होता। पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला नहीं होता। बेरंग होती ये जमीन आसमान का रंग नीला ना होता। अरे ये भारत तो कब का कंगाल हो गया होता यारो, भारत तो कब का कंगाल हो गया होता यारो, अगर भीम जैसा हीरा हमें मिला ना होता। अच्छा क्या कि साहब ने दुनिया सुधार दई। हमारे सभी लोग गांव से बैठे हैं। साहब ने दुनिया सुधार दई। अच्छा और दादागिरी सबकी उतार गई। साहब ने दुनिया सुधार दी और दादागिरी सबकी उतार गई। साहब ने मेरे साहब ने दुनिया सुधार गई कि दादागिरी सबकी उतार गई। अत्याचार पहले सब दलितन पे छाया। अत्याचार पहले सब दलितन पे छाया। हमारे दादाजी को पता है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पता है कि पहले स्थिति क्या थी हमारे भारत की, जहाँ आप लोग कमर में झाड़ू और गले में हांडी लटकाते थे लोग। सभी जानते हैं, सभी को पता है, मुझसे भी बड़े बड़े विद्वान हैं। तो क्या ना अत्याचार पहले सब दलितन पे छाया। और ढोंगियों को बाबा ने सबक जब सिखाया। कि राजन की, अरे राजन की, अगर बाबा साहब वास्तविक संविधान ना लिखते तो हमारी स्थिति जानवरों से भी बदतर होती। तो उन्होंने क्या किया कि पहले राजा कैसे पैदा होता, पेट से, यानी राजा के जो पुत्र पैदा हुआ वही राजा बनेगा, चाहे वो अंधा हो, भेड़ा हो, पागल हो, लंगड़ा हो, लूला हो, लेकिन राजा उसी को बनना। माताओं बहनों ध्यान से सुन लो, पहले राजा रानी के पेट से जो होता था वही राजा होता था। लेकिन बाबा साहब ने जब से कानून बनाया, यानी संविधान बनाया, तब से राजा कैसे बनने लगे बताओ? कैसे बनते राजा बताओ? पता नहीं है? नहीं है पता? अरे आप लोग वोट डालती हो, वोट डाल में जाते तो वोट से ही राजा बना था। इसलिए लिखा कि राजन की कलगी उतार दई, दादागिरी सबकी उतार दई, साहब ने दुनिया सुधार दई।
अपनों से भेदभाव सबको था भाई। अपनों से भेदभाव सबको था भारी। कोई बघेल है, कोई कुशवा है, कोई जाटव है, कोई हरवार है, आपस में ही जातियां बना दी। अरे अपनों से भेदभाव सबको था भाई। और पुरखन ने कैसे अपनी जिंदगी गुजारी। पुरखन ने कैसे अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन जब बाबा साहब ने उस मनुस्मृति को जलाया 25 दिसंबर को, तब से हम लोग आजाद हैं। तो लिखा कि छुआ छोट चूल्हे में मार गई, छुआ छोट चूल्हे में मार गई, दादागिरी सबकी उतार गई, दुनिया को मार गई, दादागिरी सबकी उतार गई। आशीर्वाद है हमारे शिवांश के नाना जी, दादाजी मलखान बौद्ध जी की तरफ से, बलवान बौद्ध जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली लाइन में क्या लिखा? और संविधान साहब ने रचो सबसे न्यारो, इतने देश हैं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका, बहुत सारे देश हैं, लेकिन सभी देशों से अलग हमारे भारत का संविधान है, जिसमें एकता और प्रेम का भाव जागता है। वो हमारे बाबा साहब ने किस प्रकार से मेहनत करके लिखा है, इस बात को आपको पता होगा। अरे संविधान साहब ने रचो सबसे न्यारो, और क्या लिखा? दलित भाई बहनों तुम, दलित भाई बहनों तुम रखो भाईचारो, और ये 50 रुपए का आशीर्वाद आया हमारे दादा कपूरे लाल जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना करूंगी। तो क्या ना, और दलित भाई बहनों तुम रखो भाईचारा,
निर्मल की